सुबह की धूप पहाड़ों के दामन पर उतरी तो गांव का मंजर कुछ बदल सा गया था। जिमल स्कूल के बाहर खड़ी बच्चों को खुश आमदीद कह रही थी, जिनकी नजरें अभी तक हैरत में डूबी हुई थी। इनके लिए ये एक अनोखा मंजर था, एक अजनबी लड़की जो इनसे कह रही थी कि वो पढ़ सकते हैं। जिमल ने तख्ती उठाई, चाक पकड़ा और धीरे से बोर्ड पर लिखा, इल्म ताकत है। बच्चों के चेहरों पर पहली बार हैरत के बजाय तजस्सुस नजर आया। दूसरी तरफ शेर ज़मान अपने अस्तबल में घोड़ों को थपथपा रहा था, मगर दिल और दिमाग का रुख बार बार इसी स्कूल की तरफ मुड़ता। जिमल का चेहरा, इसकी आवाज़, इसका अंदाज, ये सब कुछ जैसे धीरे धीरे इसके अंदर सवाल बनता जा रहा था। वो शख्स जो कभी सोचता भी ना था, आज सोचने लगा था। उसने खुद से पूछा, ये लड़की यहाँ क्यों आई है, बगैर डरे, बगैर किसी हथियार के? इसका जवाब वो खुद भी ना जान पाया। गांव की औरतों में 6 मगोइयाँ बढ़ने लगी। कुछ इसे नापसंद करती थी, कुछ दिल ही दिल में उसकी हिम्मत की तारीफ करती, मगर सब के सब जानते थे अगर शाह ज़मान को ये लड़की पसंद ना आई तो वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं ठहर सकेगी। शाह ज़मान हवेली की दीवान खाने में बैठा था। सामने जरगा लगा था, चंद बुजुर्ग, चंद खास आदमी और शेर ज़मान। जिमल के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। एक बूढ़े शख्स ने कहा, ये लड़की अगर यूं ही रही तो हमारी लड़कियां भी पढ़ने की जिद करेंगी। दूसरे ने गुस्से से कहा, ये बगावत है, रवायत के खिलाफ। मगर शेर ज़मान खामोश रहा, नजरें नीचे झुकाए। जब सब खामोश हुए तो उसने धीरे से कहा, रवायत वही अच्छी है जो वक्त के साथ बदले, वरना वो जंजीरें बन जाती हैं। दीवान खाने में खामोशी छा गई। शाह ज़मान ने गुस्से से बेटे को देखा, मगर कुछ ना कहा। पहली बार उसके शेर ने कुछ अलग कहा था। उसी रात जिमल अपने कमरे में बैठी बच्चों के लिए अगले दिन के सबक तैयार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी। दरवाजा खोला तो सामने शेर ज़मान खड़ा था, हाथ में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स। उसने कहा, ये मेरे वालिदा की किताबें हैं जो वो छुपा कर पढ़ा करती थी, शायद ये तुम्हारे काम आए। जिमल ने हैरत से बॉक्स लिया, आंखों में सवाल लिए। शेर ज़मान ने नज़र मिलाई और बस इतना कहा, मेरी माँ भी पढ़ना चाहती थी, मगर कभी इजाज़त ना मिली। फिर वो पलटा और चल दिया। जिमल ने पहली बार महसूस किया कि इस खामोश इंसान के अंदर शायद एक और ही कहानी कैद है। अगले दिन जब जिमल स्कूल पहुंची तो दरवाजे के बाहर 2 मुसल्लह आदमी खड़े थे। गांव वालों ने कहा था, अगर शेर ज़मान की तरफ से हिफाजत का बंदोबस्त है तो हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे। अब पहली बार लड़कियां झिझकते हुए मगर खुशी से स्कूल आईं। छोटे छोटे कदमों की आवाज़ें, क्लास के हंसते चेहरे और दीवारों पर लटकी उम्मीदें। जिमल ने पहली बार कामयाबी को महसूस किया, लेकिन वो जानती थी ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। 2 पहाड़ों की बुलंदी पर शाह ज़मान अपनी बंदूक साफ कर रहा था और नीचे शेर ज़मान पहली बार मुस्कुराया था।